अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ उमर और अभी मैं आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, ग्रीनरी है, खूबसूरत पानी है, दरख्त है। नाज़रीन, जो जापान में सबसे पहले तो चले मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। तो ये है वो नज़ारा। नाज़रीन, ये है योरो का एरिया, योरो पार्क। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें आप। तो नाज़रीन, इस योरो एरिया के अंदर यहाँ पे सबसे पहले कोदोमोनो खुनी एरिया है, जहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए पूरी खेलने के लिए इन्होंने जगह बनाई है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। फिर उसके बाद है यहाँ पे योरो थेम में हानतेंची एरिया। थोड़ा मुश्किल सा नाम है। यहाँ पे एक मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट है जो पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। वो किसी दिन मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। फिर यहाँ पे पूरी घास की फील्ड है जहाँ पे आप खेल सकते हैं। फिर टेनिस कोर्ट बने हुए हैं, गोल्फ की जगह बनी है, गोल्फ खेलने के लिए पूरे एरिया। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये है यू आर हियर, और मेरे सामने यहाँ पे पानी चश्मा बह रहा है। बहुत खूबसूरत चश्मा है और यहाँ पे ब्रिजेस बहुत सारे हैं। इन सब के नाम यहाँ पे एक एक करके लिखा हुए हैं। तो नाज़रीन, जब मैं यहाँ से अभी मैं यहाँ पर हूँ, जब मैं चलता हूँ ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे है योरो फॉल। पूरा पानी बहता है यहाँ से और वो सारा बहता हुआ यहाँ पे नीचे तक आता है। और इसके इर्द गिर्द लोग यहाँ पे इकट्ठे होके तो यहाँ पे पानी का मज़ा लेते हैं, पानी में नहाते हैं। इस जगह की भी मैं आपको व्यू थोड़े से दिखाता हूँ। ये है योरो पार्क का एरिया जहाँ पे आज मैं आया हूँ। तो इसकी ग्रीनरी बहुत खूबसूरती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ। प्यारी आवाज़ आ रही है पानी की। इस पानी में थोड़ा सा जाके देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर कैसा है। थोड़ा एंजॉय करते हैं पानी को। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि जापान में अभी नागोया में 35 डिग्री तक टेम्परेचर गया हुआ है। बहुत सख्त गर्मी है, लेकिन ये पानी बड़ा मज़े का है। नाज़रीन, इस हद तक साफ़ पानी है कि आप इसे पी भी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन पानी है। ये बहुत साफ़ सुथरा पानी है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने तो नहा लिया है, बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़े का पानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी भी खूबसूरत है, पानी भी ठंडा मज़े का है, साफ़ सुथरा है पानी। इस जगह पे मुझे नहाने का बड़ा मज़ा आता है। बड़ी अच्छी जगह ये। नहाने का मतलब यानी पानी में घुसने का। ये तो नहीं मैं साबुन वगैरह लेके यहाँ पे नहाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये पानी में बैठने का। और क्योंकि यहाँ पे इतनी गहराई नहीं है कि आप पूरी तरीके से अंदर पानी में जाएं, तो ये बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी स्पॉट है जहाँ पे बच्चे भी आके एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल गहरा नहीं है, यहाँ तक कि आपके सिर्फ पाँव के यहाँ तक पानी बस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी। तो अगर आप जापान में यहाँ पे योरो में ज़रूर आएँ, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। और साथ के साथ यहाँ पे मेरे आसपास लगे हुए हैं, पुदीना लगा हुआ है। तो पुदीना की जो खुशबू आती है, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों को पुदीना बड़ा पसंद होता है, उसकी खुशबू यहाँ पे बड़ी अच्छी आती है। तो आप बिल्कुल आपका एक माइंड फ्रेश हो जाता है इस जगह पे आके। बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ की सफाई देख सकते हैं, कहीं दूर दूर तक आपको कहीं पे भी कचरा नज़र नहीं आएगा। ये है जापान की सफाई। यहाँ पे सैटरडे संडे पे इतना रश होता है, वीकेंड पे इतना रश होता है कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। तो आज क्योंकि ट्यूसडे और इसका बंद होने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे बंदे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये एक
बहुत ही बिजी एरिया होता है। फिर उसके बावजूद यहाँ पे कभी मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई कचरा गिरा हो। अपनी कंट्री को जैपनीज़ बहुत साफ़ रखते हैं और यही इनकी कंट्री की खूबसूरती है जो आपके सामने है। तो नाज़रीन, इस जगह का जो पानी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है योरो का पानी। योरो का मतलब है यो का मतलब है संवारना और रो का मतलब है बुजुर्गी, तो यानी बुजुर्गी को संवारना। इसकी हिस्ट्री ये है कि आज से तकरीबन 1300 साल पहले एक मलिका थी। तो जब वह यहाँ पे, इस जगह का नाम कुछ और था, लेकिन जब उसने यहाँ पे पानी ढूंढा, ये चश्मा ढूंढा, और जब वो इस पानी के साथ उसने अपना चेहरा धोया तो उसने अपने आप को इतना फ्रेश फील किया, इतना यंग फील किया। कहते हैं उसके वाइट बाल जो से थे सारे काले हो गए आहिस्ता आहिस्ता। उसकी जो झुर्रियाँ थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई और वो बिल्कुल एक यंग हो गई। तो तकरीबन 1300 साल पुरानी बात है। उसके बाद से इसका नाम जगह का योरो रख दिया गया, यानी ये बुजुर्गी को संवारती है, आपको बिल्कुल एक यंग कर देती है, इसलिए इस जगह को योरो कहते हैं। उसके बाद भी लोगों ने जब यहाँ इस पानी से नहाना शुरू किया, उनके वाइट बाल ख़त्म हो गए, उनकी स्ट्रेस ख़त्म होना शुरू होगी, उनके जो बीमारी थी वो ठीक होना शुरू होगी, उनकी आंखें उन्हें नज़र आना शुरू हो गया। इस तरह के मोज़े यहाँ पे हुआ करते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम योरो रख दिया गया। और अभी तक इसका पानी पिया जाता है। इस योरो का पानी इस एरिया के आसपास पूरा सप्लाई होता है और पिया जाता है। और आप सोचें, इतना इसका साफ़ पानी के पिया जा सकता है, और उसमें मैं आज यहाँ पे इंजॉय कर रहा हूँ, उस पानी के अंदर मैं खेल रहा हूँ। तो यह है योरो की हिस्ट्री नाज़रीन, और ये था योरो। आज मैं यहाँ पे अभी नहा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है और मैं अपने मज़े को कंटिन्यू करता हूँ और वीडियो को यहाँ तक करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था। हाँ, आज सबको ईद मुबारक हो, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और दुनिया की हर खुशियाँ नसीब करे और हम सब की अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।